हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आज है संडे का दिन और आज चल रही है मेरी मशीन। सारे में पानी पानी हो रखा है, अभी हम भी नहीं नहाए हैं। और सबसे पहले कपड़े धोने का काम कर रही हूँ। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। आज सुबह सुबह लक्ष्मी माता जी मिल गई मुझे। मैं इनकी पॉकेट चेक कर रही थी और मुझे उसमें मिले पैसे। मैं आपको दिखाती हूँ। यस, ये इनकी पैंट है। बहुत गरीब आ रही है, गरीब आई है ये, बताओ। पैंट फटी हुई है, इनकी पॉकेट है और इसमें मिले मुझे 20 रुपये। सुबह सुबह लक्ष्मी माता जी आई हैं। हे माता रानी, आज पूरे दिन में थोड़ा 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 करके ऐसे आती रहना, मेरे लिए तो बहुत है। जय माँ लक्ष्मी। देखते हैं आज पूरे दिन में आगे क्या क्या होता है। जय माता दी। आज है पूर्णमासी और मम्मी ने बोला थोड़ा कसार बना दो, उन्हें विष्णु भगवान जी को भोग लगाना था। तो यहाँ मैं बना रही हूँ कसार और पतिदेव बना रहे हैं मैकरोनी। मैकरोनी ज़्यादातर यही बनाते हैं और अच्छी बनाते हैं। आज ये बोल रहे थे मौसम भी अच्छा है, चलो आज चलते हैं खाटू श्याम दिल्ली। तो मैंने बोला देख लो, तो इन्होंने बोला हाँ हाँ चलते हैं। हमारा पहले से कोई प्लान नहीं था और मैं ही अभी मतलब रेडी होने तक नाना नाना कर रही थी। मैंने कहा मौसम ऐसा ही है। फिर उन्होंने बोला कि चलना, तो हम रेडी हो गए और निकल पड़े खाटू श्याम जी के लिए। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। सफ़र हमारा स्टार्ट हो गया है। हमने जाने के लिए एक 3 व्हीलर बुक किया था जिसमें हम सभी आराम से बैठ गए और हमारी शानवी ऑटो में थोड़ा परेशान हो गई क्योंकि सफ़र ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कब आएंगे भैया, इनके साथ मैं भी परेशान हो गई। सच में शानवी बहुत दूर है और सच में बहुत दूर। कितने हाईवे, कितनी रोड, कितनी गाड़ी सब चले गए, मेट्रो चली गई, पर हमारे बाबा ही नहीं मिले। बहुत दूर चले हम बाबा से मिलने के लिए और काफ़ी लंबे सफ़र के बाद हम पहुंच गए खाटू श्याम। जय श्री श्याम दोस्तों, देखिए कितनी लंबी लाइन हो रही है, बहुत लंबी। जय खाटू श्याम बाबा की। मैं उनको वहीं छोड़कर आगे आई हूँ देखने के लिए कि कहीं बच्चों के साथ बैठने की कोई जगह है क्या। तो मैं देखने के लिए आ रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं कितना चल रही हूँ और लाइन ख़त्म ही नहीं हो रही है। ओ माय गॉड, मैं आगे मेन गेट की तरफ जा रही हूँ। कहीं पे बैठने की जगह मिले तो मैं बच्चों को लेकर बैठ जाऊँ क्योंकि वो खड़े खड़े थक रहे थे और सच में ये लाइन ख़त्म ही नहीं हो रही थी। हम कितने पीछे थे। चलते 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 द्वार आ गया, तब आकर मुझे एक जगह मिली बैठने की। यहाँ पर भी लड़ाई होश नहीं ले रही दोनों। खाटू नरेश की जय। थोड़ी मैक्रोनी हमने घर पर खाई थी, बाकी मैं टिफ़िन में पैक करके लिए आई क्योंकि बच्चों का साथ है और कभी भी भूख और प्यास लग सकती है। तो पानी की हम 3 बोतल लेकर आए थे और ये लंच बॉक्स में हम अपनी मैक्रोनी लेकर आए थे, जिससे थोड़ा थोड़ा सबका काम चल गया। वैसे तो हमने अंदर खाया था पर यहाँ बच्चों का काम आराम से चल गया। और उसके बाद हमने एंट्री करी, अपनी बारी का इंतज़ार किया और चरण पादुका को प्रणाम किया। मम्मी हमसे बिछड़ गई हैं। मम्मी और शानवी आगे हैं, पीछे मैं, शानू और शानू के डैडी, हम तीनों साथ हैं। और शानवी और अम्मा जी आगे कहीं निकल गई और हम जाकर दर्शन कर कर ही मिले थे, वरना हम अलग ही अलग थे। और जहाँ भीड़ भाड़ हो वहाँ लड़ाई ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप भी थोड़ा नज़ारा देखिए कि यहाँ पर क्या हुआ। और यहाँ हमें देखने को मिला कोयला और लकड़ियों पे बनता हुआ खाना। जो भी खाना बन रहा था वो गैस पे नहीं बन रहा था, भट्टियों पर बन रहा था। ये गैस सिलेंडर ने क्या क्या काम करवा दिया। और यहाँ हम लाइन में खड़े थे। शानू तो अपनी डैडी की गोद से उतरा ही नहीं क्योंकि बच्चे सच में बहुत परेशान हो गए थे। और सच में मैं ये बात तो मैं अपना एक्सपीरियंस कहना चाहूँगी कि बच्चों के साथ संडे के दिन नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत परेशान हो जाते हैं। यही लाइन आगे बाबा के दरबार में जा रही थी और ये जो ऑरेंज सूट में भैया खड़े हैं ना, ये सबके फ़ोन छीन रहे थे और मैंने अपना फ़ोन छिपा लिया। भैया एक ही तो फ़ोन है, ये ले लोगे तो मैं वीडियो कैसे बनाऊँगी। दर्शन करके हम बाहर निकले और वहाँ पर अपना घर बनाने की मैंने तैयारी करी। अभी जिस घर में रह रही हूँ वो 5 मंजिल का घर है। तो मैंने कहा बाबा मैं हल्की फुल्की से हूँ, मुझे 5 मंजिल का मकान नहीं चाहिए।
साइज़ में थोड़ा और बड़ा कर देना चाहे तो, बट मुझे 2-3 फ्लोर चल जाएंगे। तो मैंने किसी का घर तोड़ा नहीं, जो यहाँ वहाँ ईंटें पड़ी थी उन्हें उठा उठा कर मैंने अपना छोटा सा घर बनाया। बाबा जल्दी मेरी इच्छा पूरी कर देना, मैं दोबारा आऊँगी। जय श्याम हरे, जय खाटू श्याम हरे। और मैंने धीरे धीरे उठा उठा कर अपना छोटा सा घर बना दिया। जय सीताराम। मेरा घर बन गया बाबा, यहाँ बन गया है, वहाँ पर भी बना देना। जय खाटू नरेश की। दर्शन करके हम सभी पंडाल में आपस में मिल गए। हम अब बाबा श्याम के सामने ही बैठे हैं। ये एक बहुत बड़ा सा हॉल है जहाँ पर सभी भक्तगण बैठे हैं और हम सभी लाइन में लगे हुए थक गए थे, तो अब दर्शन करके अब थोड़ा शांति से बैठे हैं। शान भी बहुत थक गए थे और शान भी आके शानू आकर दोनों मेरी गोद में लेट गए। और यह है सामने खाटू श्याम बाबा। जय श्री श्याम हरे। सब बैठे हुए हैं, लाइन में थक गए थे, यहाँ पर सब विश्राम कर रहे हैं। सामने बाबा बैठे हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। दर्शन करते ही बहुत ज़ोर से भूख लगी। फिर हमने 3 प्लेट छोले भटूरे की ऑर्डर कर दी और हमारे पतिदेव लाइन में लगे हैं कोल्ड ड्रिंक की। इन्हें बिना कोल्ड ड्रिंक के कुछ मज़ा नहीं आता है खाने में, कोल्ड ड्रिंक ज़रूर चाहिए। कोल्ड ड्रिंक ली और हमने अपना खाना फिनिश किया। अच्छा, यहाँ की एक ख़ास बात ये थी, यहाँ लाखों आदमी था मगर आप गंदगी नहीं देखेंगे। तुरंत के तुरंत यहाँ हर चीज़ की सफाई हो रही थी। डस्टबिन हो या आसपास में कुछ भी खाने का सामान पड़ा था, सबकी तुरंत ही साफ़ सफाई हो रही थी, थोड़ी सी भी गंदगी नहीं थी। वो चले गए हैं बच्चों को झूला झुलाने के लिए और हम बच्चे हैं सास बहू। हम यहाँ पर गोवर्धन बाबा की परिक्रमा कर रहे हैं और उनके दर्शन कर रहे हैं। मम्मी ने माथा टेका और मम्मी के पैर में चोट लगी हुई है। मम्मी ने ज़रूर यही प्रेयर करी होगी कि उनका पैर ठीक हो जाए और मैं भी यही प्रेयर करती हूँ कि बाबा उनके पैरों को आराम दे दो, वो बहुत परेशान रहती हैं। यहाँ माथा टेक कर पहले परिक्रमा मम्मी ने करी थी। मैंने कहा मम्मी कहाँ गई, मम्मी कहाँ गई, देखा तो मम्मी परिक्रमा कर रही हैं। फिर मैंने कहा अरे चलो मुझे भी परिक्रमा करनी चाहिए। फिर मैंने भी परिक्रमा करनी स्टार्ट करी और परिक्रमा करते हुए मैंने रील भी बनाई। ये मैं और मम्मी। जैसे ही हम यहाँ से निकले तो हमें रास्ते में झूला मिला, जिस पर सबसे पहले शानवी और डैडी ने झूला झूला। उसके बाद दादी अपना इंतज़ार करने लगी कि मेरा नंबर कब आएगा, तो अम्मा जी भी आ गई। फिर अम्मा जी और शानवी ने बहुत ज़ोर ज़ोर से झोंटे लिए। बहुत मज़े तो इन्होंने ही करे क्योंकि यहाँ पे मज़े आए। पूरे रास्ते ये थक गए थे यात्रा करते हुए, लाइन में वेटिंग में, और यहाँ पे खुश हुए और फुली इंजॉय किया इन्होंने। और उसके बाद हमारे शान भाई ने भी नंबर लिया कि मैं भी झूला झूलूँगा। ये डर रहा था। मैंने कहा भाई झूल ले, घर जाके बोलेगा काश मैं भी झूल लेता। तो फिर इसको भी बहला फुसला कर मैंने बैठा दिया और इन्होंने तीनों ने मिलकर झूला झूला। मैंने नहीं झूला भाई, कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने कहा मैं व्लॉग बना रही हूँ, आप लोग झूलो, बिल्कुल भी मन नहीं था। फिर हम यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें एक हनुमान जी की प्रतिमा मिली। इतनी प्यारी, इतनी सुंदर प्रतिमा थी। चारों तरफ से लोगों ने घेरा हुआ था, तो मैं उसका सही से वीडियो नहीं बना पाई, फ़ोटो नहीं ले पाई। तो मैं मगर जितना भी मैंने बनाया ना, आप लोग देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि बनाने वालों ने बिल्कुल साक्षात हनुमान जी को प्रकट कर दिया है। एक कंधे पे लक्ष्मण जी, एक कंधे पर राम जी, और इस तरह से विश्राम पोजीशन में ये हनुमान जी बैठे हुए हैं और मन बहुत खुश हुआ, सच में आनंद आ गया। ये फ़ोटो धुंधला आया पर इसे मैंने ब्लॉग में ऐड किया क्योंकि हनुमान जी के साथ ये यहाँ पर हमारा इकलौता फ़ोटो है। इसके बाद ये हनुमान जी, राम जी और लक्ष्मण जी, सबके दर्शन करके हम अपने घर के लिए आगे बढ़े। और ये लाइन अभी भी ठसाठस भरी पड़ी है। डर लग रहा था, कुछ देर पहले हम यहीं पर थे जहाँ पर गर्मी और भीड़ से बुरा हाल था। हमारी शानवी तो परेशान हो गई। हम यहाँ से बाहर निकले तो सामने पटरी पर बहुत सारे टॉयज़ वाले बैठे हुए थे। हमारे बच्चे फिर फैल गए, डैडी कुछ दिलाओ, डैडी कुछ दिलाओ। तो इन्होंने अपने मनपसंद के टॉयज़ खरीदे, जो भी इन्हें पसंद आए। एक फ़ैन ख़रीदा था और फिर हम वापस निकल पड़े अपने घर के लिए। आए हम ऑटो से थे, अब जा रहे हैं हम मेट्रो से। ये खाटू श्याम जी का मेरा मिनी व्लॉग था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं। जय सीताराम, जय खाटू नरेश की।